जब मैं वहाँ बैठ के शूट कर रही थी, द वॉचमैन केम देयर एंड ही जस्ट मुझे भगा दिया उसने वहाँ से के। Closed doors, I'm a fool for your love. सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत स्पेशल जगह जा रही हूँ। कहाँ जाऊँगी वो आप देख लेना। लेट्स गो देयर। ओके, तो जैसे आप लोगों ने देख ही लिया होगा, मैं अपने 12th के कॉलेज में आई हूँ एंड इट फील्स सो गुड टू बी हियर आफ्टर सो मेनी ईयर्स, आई मीन ऑलमोस्ट अ ईयर। सो आई हैव सो मैनी मेमोरीज हियर। मतलब एक अलग ही स्माइल आ गई है चेहरे पे यहाँ आने के बाद। ऑलमोस्ट एवरी क्लासरूम इज़ क्लोज क्योंकि कॉलेज तो चालू है नहीं। शो यू अ प्लेस वेयर विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। बाकी कुछ पसंद आए या ना आए, ये प्लेस मुझे इतनी पसंद आई है जस्ट बिकॉज ऑफ द फूड। ओके, सो यार अगर लॉकडाउन नहीं होता ना, इतनी चीज़ें मैं ट्राई करती यहाँ खाने की। आई जस्ट लव द फूड, बोथ वेज नॉन वेज इतना अच्छा है यहाँ पे। एंड आई एम स्टेयरिंग अगेन एंड अगेन हियर बिकॉज कोई देख ना रहे। तो दिस प्लेस इज़ सो क्लोज टू माई हार्ट एंड इतना कुछ बोलना है पर आ नहीं रहा क्योंकि यार ये अलग एक वाइब है और इतनी यादें जुड़ी है इस प्लेस से। पढ़ाई तो कुछ की नहीं है मैंने, बस यादें बनाई है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे एक पलटने वाला वीडियो लेना था इन मॉनसून। दिस लुक सो ब्यूटीफुल। आई वांटेड टू टेक वीडियो ओवर हियर बट आई कुडंट टेक क्योंकि अभी इतना तो टाइम, मतलब 2 ही साल थे, बट इतना गर्दी रहता है यहाँ पे। ऑलमोस्ट डिग्री कॉलेज वगैरह भी रहते हैं तो वो बहुत गर्दी थी और मैं भूल गई वो लेना। बट इट वॉज़ पेंडिंग। अभी तो ले नहीं सकती, कोई है नहीं मेरे साथ। आई एम मिसिंग माई फ्रेंड्स ओवर हियर। और सो दिस इज़ द प्लेस वेयर एक्ट्स होते हैं और अलग अलग इवेंट्स होते हैं। जो इतनी जुड़ी नहीं हुई इस प्लेस से, बट यहाँ मोस्ट ऑफ लोग जर्नल वगैरह कंप्लीट आते थे। एंड आई विल शो यू वेयर आई वॉज कंप्लीटिंग माई जर्नल। दिस इज़ आवर लाइब्रेरी। कोई देखने से पहले ही मैं बंद करती हूँ क्योंकि यहाँ अलाउड नहीं है। ओके, सो दिस इज़ द प्लेस वेयर मोस्ट ऑफ द मेमोरीज आर देयर। यहाँ पे सारी डे, ट्रेडिशनल डे, रोज़ डे, एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरी डेज वी आर हियर। नॉट ओनली जस्ट डेज, नॉर्मल जब लेक्चर्स थे तभी भी थे हम लोग यहाँ पे। एंड ये हमारा कट्टा है, यहाँ के ऑलमोस्ट एवरी बेंच हमारे कट्टे हैं। तो यहाँ पे हम लोग जर्नल कंप्लीट करते थे एंड ऑलमोस्ट इन एवरी डे वी यूज़ टू सिट हियर, वी यूज़ टू टॉक। चिढ़ाना, मस्ती करना, ये सब चालू था यहाँ पे। एंड इतना मज़ा आता था यहाँ पे कि मैं क्या बोलूँ। इतने फ्रेंड्स तो बने नहीं है बिकॉज मैं इतनी कॉलेज आती ही नहीं थी। डेली आती थी, वो प्रैक्टिकल के लिए था एंड खाने के लिए कैंटीन में, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। बट द वाइब विच इज़ हियर, यू कैन सी हाउ माई फेस इज़ ग्लोइंग। आई मीन यहाँ आने के बाद इतना खुश लग रहा है ना। काश मेरे फ्रेंड्स भी होते मेरे साथ यहाँ पे, बट वो लोग लेट आने वाले हैं और मेरी एग्ज़ाम है वहाँ पे। एंड द सन लुक्स सो ब्यूटीफुल हियर। मतलब बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश। और मैं मेन चीज़ तो बताना भूल ही गई इस सब में, क्योंकि मैं इतने दिनों बाद क्यों आई हूँ। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं, मेरी बात, हम यहाँ पे क्या करने, हम मैं आई हूँ डॉक्यूमेंट का काम करने। एक्चुअली मेरा सर्टिफिकेट मुझे लेना था यहाँ से, इसीलिए आई हूँ। और ऑलमोस्ट सब फ्रेंड्स आने वाले हैं थोड़े दिन बाद। आई थिंक मैं बहुत जल्दी आई हूँ और अच्छा हुआ क्योंकि मैं 2 दिन बाद कहीं पे जाने वाली हूँ। वो आप देख लोगे कहाँ जाने वाली। सस्पेंस बना रहना चाहिए ना। सो यहाँ पे 3rd फ्लोर पे मेरा क्लासरूम था फॉर 12th एंड 11th स्टैंडर्ड बोथ। बाय बाय कॉलेज, आई मिस यू लॉट। One eternity later. So
आई एम फाइनली बैक होम। कुछ अलग लगता है ना, मुझे पता है क्या अलग लग रहा है। मैंने आईब्रो कर दिया, जाना है ना कहीं पे तो इसीलिए। बहुत दिनों बाद आईब्रो करने के बाद ना जब खुद को देखती हूँ ना ऐसा लगता है वाह, अलग ही लगती है ये फोरहेड की स्किन एंड इट लुक्स सो ब्यूटीफुल टू वॉच दैट। आई नो आई एम गेटिंग लिटिल सेल्फ ऑब्सेस्ड बट ठीक है, चलता है, इतना कुछ नहीं। पता है मैं जो बेंच पे बैठ के बात कर रही थी, मुझे और बातें करती। सब गाड़ियों की हॉर्न अभी बजनी है, सब गाड़ियों की हॉर्न। ओके तो जब मैं बात कर रही थी वहाँ बैठ के, मुझे और बातें करनी थी वहाँ पे। तो मुझे बातें करनी थी बहुत सारी, क्योंकि तब आ रहा था वहाँ बैठ के ये बोलना है वो बोलना है, बट अभी जब आती हूँ घर पे इतना कुछ मतलब मुझे कुछ याद नहीं रहता इन शॉर्ट। पर जब मैं वहाँ बैठ के शूट कर रही थी, द वॉचमैन केम देयर एंड ही जस्ट मुझे भगा दिया उसने वहाँ से। के मतलब ये बात मेरे कॉलेज की अभी भी सेम है, मतलब बहुत सालों बाद नहीं जा रही हूँ बट फिर भी आई एक्सपेक्टेड दैट दे वोंट बिहेव लाइक दिस, बट स्टिल this remains the same. The staff there always keeps on pointing out the students no matter what they do. चुपचाप बैठे फिर भी आके चिल्लाएंगे, क्यों पता नहीं। मैं वहाँ बैठ के मस्त शूट कर रही थी एंड ही केम एंड कुछ काम धंधा नहीं है क्या, कब से बैठी है यहाँ पे, ये वो हाँ जाते काका जाते एंड ही इज़ लाइक नहीं आता जा कधीपासून बसले इकडे टाइमपास करते नुसती। निकलना पड़ा, फिर भी थोड़ा शूट किया है मैंने। वहाँ से उठने के बाद दूसरे गेट से मैं निकली हूँ, क्योंकि वहाँ से निकलने के लिए और 2-4 शब्द सुनने पड़ते और कौन सुनेगा उनका था। फर्स्ट थिंग आई जस्ट रिमेंबर आफ्टर सिटिंग देयर कि जब मैं मेरे बहन के साथ फर्स्ट टाइम वो कॉलेज का एडमिशन लेने गई थी, शी इज़ फ्रॉम द सेम कॉलेज, सो उसने मुझे बताया था कि ये यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे वो होता है एंड शी वॉज सो एक्साइटेड टू टॉक टू मी अबाउट ऑल दोज थिंग्स। सो आई थॉट कि इतना क्या है उसमें कि 2 साल निकाल लिया, हो गया कॉलेज ख़त्म, फिर इतना मेमोरीज़ क्यों रखना है कि यहाँ पे ये किया है, ये इतना अच्छा है, ये उतना अच्छा है। मुझे लगा कि ये ज़्यादा इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन है, इसीलिए ये अटैच हो गई होगी और बस फिर। बट जब मैं आज गई वहाँ पे सेम जगह एंड देयर वर सो मेमोरीज ऑफ 2 years associated with that place. The one thing which I remembered first is that talk with her, that when she was talking with the same excitement, काश मेरी और छोटी बहन होती, मतलब नहीं चाहिए छोटी बहन, मैं बस हूँ, बस हो गया। क्या बोल दिया मैंने, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सालों। शिट। हाँ तो मतलब अगर किसी और को बताना होता एंड आई एम अ पास स्टूडेंट, सेम एक्साइटमेंट मेरी भी फेस पे रहती, बिकॉज द प्लेस इज़ सो गुड, नॉट बिकॉज ऑफ टीचिंग, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन देयर टीचिंग, आई इंटरेस्टेड बिकॉज बहुत मतलब जितनी अच्छी यादें हैं वो बुरी भी यादें हैं कि हम, आई एम जस्ट अ काइंड ऑफ अ पर्सन कि अगर मैं किसी चीज़ से या किसी से अटैच्ड हूँ देन आई एम अटैच्ड टू इट। तो जब भी कुछ हो जाए तो मुझे बुरे से ज़्यादा अच्छा ही याद आता है। आई एम सच अ काइंड ऑफ पर्सन, मुझे मतलब कोई बुरा बोल दे वो थोड़े दिन के लिए याद रहता है, फिर लगता है कि हाँ बोल दे, फिर मैं छोड़ देती हूँ क्योंकि है मेरा बिहेवियर वैसा। सो आप मतलब जब मैं निकल रही थी गेट से बुरी यादें भी थी, वो मैंने छोड़ दी, बट आई ऑलवेज रिमेंबर द मोमेंट्स विच हैव चेरिश्ड देयर एंड आई simply something different. So yeah, that's it for today. It was a small vlog and I hope you like my video. Don't forget to like and subscribe to my channel and also let me know your thoughts in the comment section below. I love to read that and yeah, love you guys, bye.